मौलवी तो बिला वजह हम पे नाराज हो गए हैं कि कुलखानी क्यों करवाते हो, तुम्हारा अब्बा तो मर गया, तुम्हारा पढ़ा कुरान उसे क्या फायदा देगा। यार नूह अलैहिस्सलाम का खुतबा ही कुरान से निकाल दो। नूह अपनी कौम से कह रहे हैं जहां बाप मुसल्ले पर बैठे वहां औलादों को फैज मिलता है, जहां औलादे मुसल्ले पर बैठे वहां मां बाप को फैज मिलता है। नहीं नहीं, नारंग का डॉक्टर भी तुम्हारी नबज पढ़ के पूछता है तेरे बाप को बीमारी तो नहीं है, तेरे दादा को बीमारी तो नहीं है, तेरे नाना को बीमारी तो नहीं है ये वाली। आप कहते हैं मेरे दादा को है, तो वो कहते हैं मेरी मेडिकल साइंस कहती है ये गंदा जरासीम दादा से पोते पर असर कर गया है। गंदे जरासीम अगर नस्लों पर असर करते हैं, कुरान पर शक करते हो। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो। अच्छा, मुझे लगा मैं बात वादे नहीं कर सका। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, सूरह अल कहफ में चलता हूं। एक नबी और एक वली सफर में है। आप पीछे देख रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है मेरा सरदार। आप वो बंदे हैं जो पहली आयत से आके बैठे हुए हैं और आपने आखिरी आयत तक बैठना है, पीछे नहीं देखेंगे आप। फिर से मैं कहता हूं, एक नबी और एक वली सफर में है, सफर में है, भूख लगी है दोनों को, सारे गांव से खाना मांगा है, किसी ने खाना नहीं दिया। उसी गांव की दीवार गिरती देखी तो वली ने नबी से कहा गारा बनाओ, हमने ये दीवार बनानी है। नारंग वालों, 9 करोड़ की गाड़ी पर जो पीर आया है उसे 3 लाख नजराना देकर भेज रहे हो, वो पीर है। लेकिन जिसे सारा नारंग रोटी ना पूछे वो फिर नारंग की कंद बनाए, उसे वली कहते हैं। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं यार, आज जिसे 4 लाख नजराना देते हो उसे 1.5 लाख दे के दिखाओ ना ये साल, वो अगले साल डायरी में तुम्हारा नंबर ही नहीं लिखने लगा। पता चला जो 4 लाख नजराना 10 करोड़ की गाड़ी पर ले जाए वो पीर तो हो सकता है, लेकिन जिसे सारा गांव खाना ना खिलाए वो फिर गांव की दीवार बनाए, वली तो उसे कहा जाएगा। वाह भाई वाह, जिसे समझ आइए मैं आगे चलना चाहता हूं। दीवार के बनने के बाद नबी ने वली से पूछा कि हमने ये दीवार क्यों बनाई है, तो वली ने कहा वा अम्मल जिदारू, ये जो दीवार है फकाना ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना, इसी शहर के 2 यतीम बच्चे हैं, ये दीवार उनकी है। 2 हैं यतीम हैं, उनकी दीवार है, वो दीवार के वारिस हैं। इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट, ये इल्म हाल है। पता चला अल्लाह ने वली को हाल का इल्म दिया होता है। वाह जी वाह। अब मैं आगे पढ़ता हूं, वकाना ताहताहु कंजुल लहुमा, खिज़र ने कहा इसके नीचे खजाना है, दीवार के नीचे खजाना है, ये गैब है। पता चला मौलवी हमें कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कुरान हमें कहता है वली को दीवार के नीचे का इल्म भी होता है। नहीं, जिसे समझ आ रही है बोलो में माशाअल्लाह। वली को दीवार के नीचे का इल्म भी होता है। अब कहने लगे वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप वली था। ये माजी का इल्म है, माजी का इल्म है। पता चला अल्लाह ने वली को माजी का इल्म दिया है, हाल का इल्म दिया है। और अगर ये दीवार नहीं बनाएंगे तो गांव वाले खजाने को लूट लेंगे, ये मुस्तकबिल का इल्म है। पता चला वली को एक वक्त में खुदा हाल का इल्म भी देता है, माजी का इल्म भी देता है, मुस्तकबिल का इल्म भी देता है और गैब का इल्म भी देता है। मिन्नत करते हैं खुदा की बारगाह में, इसका तारुफ तो करा। 65वीं आयत में फरमाता है फवजदा अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा है, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु, हमने उसे इल्म अता किया है लेकिन अपनी खास रहमत का सदका दिया है। वक्त थोड़ा है, मुझे जल्दी से आगे निकलना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब बात कहां आके रुकी है। काना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप वली था। वली कौन था? उनका बाप मुफस्सरीन कहते हैं 10वीं नस्ल में दादे के दादे के दादे का दादे का दादा, दादे के दादे के दादे के दादे के दादे की नेकियों का फैज कब्र से निकलकर नस्ल के यतीमों को मिल सकता है, तो बेटों की तिलावत बाप को कब्र में क्यों नहीं मिलेगी? जिसे समझ आई है बात करो ना, मैं आगे चलना चाहता हूं।